न्यूमरोलॉजी क्या है, किन किन कामों में न्यूमरोलॉजी से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर शहजाद चिश्ती, रूहानी मालज हैं और इल्म अदाद से खासी वाबस्तगी रखते हैं। इल्म अदाद के माहिर अगर इन्हें कहा जाए तो कम ना होगा। आज हम इनसे इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, न्यूमरोलॉजी क्या है और एक आम इंसानी ज़िंदगी में न्यूमरोलॉजी क्या किरदार रखती है, किस तरह से असरअंदाज हो सकती है, किन किन कामों में न्यूमरोलॉजी से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तमाम बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई, बेसिकली न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद का मजमून है जी। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी थी। ठीक है। उसके बाद ये आगे हज़रत अली से भी मंसूब है। इसे हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इसको काले चमड़े में लिखा था। ठीक है। जिससे ये इल्मुल जफर कहलाया और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब है। ठीक है। तो ये सीना सीना बुजुर्गों के पास आ रही है। कई तरीक़ाकार हैं, कोई इसे न्यूमरोलॉजी साइंस कह रहा है, जिस तरह किसी के पास पहुंची उस तरह। ये इल्म जफर भी कहा जाता है, इसमें अदाद भी कहा जाता है। इसे आप सितारों के इल्म भी कह सकते हैं, यानी अदाद के पीछे सितारे मंसूब किए गए। ठीक है। अच्छा, सितारों का जिक्र किया आपने, तो अब देखें इल्म अदाद और इल्म नजूम यानी कि न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, तो इनमें बेसिक फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम? इल्म अदाद में और इल्म नजूम में वो बुर्जों का इल्म है और सितारों का इल्म है जी। इसमें आप सितारों और अदाद का इल्म कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी कि इल्म अदाद में सितारे भी शामिल कर लेते हैं आप? सितारे, बुर्ज नहीं, बुर्ज का इख्तियार नहीं। अच्छा, सितारे जब आप कह रहे हैं तो अगर मैं गलत नहीं तो यही है कि जैसे ज़ोडिएक साइन का रूलिंग प्लैनेट होता है, जैसे लियो का सन है, कैंसर का मून है, ऐसा ही है। रूलिंग प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। प्लैनेट्स को आप कहेंगे सितारे। जी। इसके मुताबिक चलेंगे। तो वो आप न्यूमरोलॉजी में लेके चलते हैं? जी, उसमें न्यूमरोलॉजी अदाद को हम सितारों के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, कि यानी कि एक अदद है, हम उसको शम्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 2 नंबर है, उसको हम कमर के साथ यानी मून के साथ। 3 नंबर जुपिटर है जी। 4 नंबर राहु है। 5 नंबर मरकरी। 6 नंबर आपका वीनस का जी। 7 नंबर केतु। 8 नंबर ज़ोहल यानी सैटर्न है जी। और 9 नंबर आपका मरीख मार्स। ठीक हो गया, यानी कि 1 से 9 तक ये जो हमारा जो जायचा है ये भी इसी तरह ही ठीक हो गया। अच्छा, मैं उसी तरह बढ़ना चाह रहा था कि न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये किस हद तक इंसानी ज़िंदगी में असरअंदाज हो सकती है? जब इंसान की पैदाइश होती है ना जी, तो उसके पास डेट ऑफ बर्थ होती है सिर्फ। नाम पहला किरदार ज़िंदगी में जो असरअंदाज होता है आपका, वो आपके नाम का होता है जी। अगर नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के खिलाफ चला जाए, मास्टर नंबर के खिलाफ चला जाए, ठीक है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत से आती है, आपकी खींचातानी लगी रहती है। अच्छा, इस पे हम अलग से इसी मौजू पर एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में, क्योंकि नाम जो है वो इंसानी शख्सियत में काफ़ी असर रखता है और इंसान की शख्सियत जो है मेरे ख्याल से वो नाम से ही आगे शुरुआत चढ़ती है जी। शुरुआत नाम से ही है जी। ठीक, अगर आपका नाम आपको सपोर्ट कर रहा है ना जायचे के मुताबिक जी, तो बेहतरीन आप ज़िंदगी में जिस चीज़ को हाथ डालेंगे इंशाल्लाह मट्टी को हाथ डालेंगे सोना होगा। और अगर आप ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर आपके खिलाफ है, ये आपके बंदे काम के बिगाड़ देगा। इल्म अदाद यानी कि न्यूमरोलॉजी ज़िंदगी में किस तरह असरअंदाज हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगी या आपका कोई मास्टर नंबर, लकी नंबर, इन पे भी आगे जाके हम गुफ्तगू करेंगे। तो क्या क्या असरात हैं इस इल्म अदाद के इंसानी ज़िंदगी में? इल्मुल अदाद देखें, सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे जी। अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी रियल है फिर तो जायचा आपका सही आपको चीज़ बता देगा। बाद लोग फेक रख लेते हैं, वो तो आपको फेक ही जवाब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद फ़र्ज़ करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो आपका शम्स कहलाएगा। ठीक है, आप में उस तरह का किरदार पैदा होगा, उस तरह की सिफात पैदा होंगी। अब इसको पॉजिटिव, इसके 3 पहलुओं से हम इसको देखेंगे। पहला, अगर शम्स है तो वो किस जायचे में आपको किस हद तक आपके साथ है जी। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहली चीज़। दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखेंगे कि शम्स आपके जायचे में बड़ा हुआ है या कम है। अच्छा, ये बड़ा हुआ या कम है मैं समझा नहीं, मतलब एक्टिवेट है या डेड है? नहीं, ये कह रहे नहीं है। आप ये कह सकती है कि बार बार एक का लफ्ज़ आ रहा है। मसलन किसी की डेट ऑफ बर्थ 11, फिर आगे कह रहे हैं कि 11वां महीना है, 11वां महीना है, 1990 है, एक फिर आ गया, फिर एक आ गया, बार बार एक आ गया जी, तो वो बढ़ गया।
اب वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो कितना होना चाहिए, बैलेंस रखना जरूरी है। कितना होना चाहिए? कम से कम 2 बार, इस 2 से ज्यादा, 1-2 इससे ऊपर नहीं जाना। 2 से ज्यादा जब 3 जाएगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाद औकात बंदा वो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है जी, ओवर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, फिर आप नुकसान करना शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 1999, तो कैसे आप देखेंगे मेरी डेट ऑफ बर्थ से, क्या मतलब मेरे बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, आपका जो बेसिक नंबर है, जायचा देखे तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो जो आपका फर्स्ट नंबर है ना, जो आपका मास्टर है या ड्राइवर नंबर कह लें आप उसे, ये केतु पे जाएगा। ठीक है। अब केतु को जो सपोर्ट कर रहे हैं सितारे या जो इनके ऑपोजिट है, तो उसको हम पहले देखेंगे। ठीक है। आपके जायचे से ये पता चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका नाम आपको केतु को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है। केतु को राहु सपोर्ट करता है जी, यानी कि इस बंदे का 7 नंबर, उसका नाम अगर राहु पे आएगा, उसका दिल दिमाग अपनी जगह पे आएगा। ठीक है। मकसद कहने के अगर ये राहु मिस है या दूसरे सितारे आपको आपके इसके खिलाफ चला गया, जोहरा पे नाम आ गया यानी वीनस पे चला गया, अब आपकी जिंदगी में खींचातानी चलती रहेगी। ठीक है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो वो कैसे नाम का पता चलेगा? मेरा नाम जैसे रेहान है, इल्मुल अदाद से वो हम जायचा देखेंगे ना, आपके नाम के अदाद निकालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ का पूरा चार्ट बनाएंगे। ये अदाद वही है जो मतलब अबजद कैलकुलेटर से निकाले जाते हैं? जी, उसी तरह के अदाद। जैसे रेहान के रे के 200 है, छोटिए का 10 बनता है, 1 या 8 अल्फ के 1 9 के 50, लेकिन इसमें सिस्टम थोड़ा हो रहा है। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सिस्टम हो रहा है। ठीक। ये आप इल्म जफर, जो आप इल्म अबजद से कह रहे हैं ना, ये यूज होंगे जादू और जिन्नात में, रूहानी तौर पे। जो इल्मुल अदाद में इस्तेमाल होंगे वो उसमें सिस्टम हो रहा है। ठीक हो गया। यानी कि आपने ज़िंदगी में कोई फैसला करना उससे पहले भी आप इल्मुल अदाद से कोई ना कोई मदद ले सकते हैं। बहुत मदद ले सकते हैं। या आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं जी, उसमें भी आप रहनुमाई ले सकते हैं। कारोबार जो करेंगे आप, बेहतर है कि आप अपने सितारे के मुताबिक करें। ठीक हो, जो आपके स्टार को, प्लेनेट को जो कारोबार सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस तरफ जाएं, उसके ऑपोजिट कारोबार ना करें, वरना फेलियर हो गया। ठीक होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, कोशिश की कि मुख्तसर वीडियो में इख्तिसार के साथ आपको न्यूमरोलॉजी यानी इल्मुल अदाद के बारे में आगाही फ़राहम की जाए। कुछ मालूमात जो शहजाद भाई ने फ़राहम की, उनसे कोशिश है कि आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।